रायपुर से अपडेट है। युक्ति युक्तकरण पर साय सरकार ने फैसला किया है। इस प्रक्रिया पर रोक लगाई है। सभी डीईओ को प्रक्रिया रोकने का मौखिक आदेश हो चुका है। एक दिन पहले ही शिक्षक संगठनों से इस बाबत बातचीत हुई। शिक्षकों के विरोध के बाद अब यह फैसला लिया गया है। तो शिक्षक जिस तरह से लगातार युक्ति युक्तकरण का विरोध कर रहे थे, उसके बाद शिक्षक संगठनों ने मुलाकात भी की थी सरकार के नुमाइंदों से और उसके बाद में आश्वासन दिया गया था और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस प्रक्रिया को रोकने का मौखिक आदेश भी दे दिया गया है। यह साय सरकार का एक बड़ा फैसला है। शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण को लेकर इस फैसले को अब वापस ले लिया गया है। युक्तिकरण के प्रोसेस को रोक दिया गया है। निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य पहल है। यदि प्रदेश के समस्त जो शिक्षक योग्य हैं उनका पदोन्नति कर दिया जाए तो बहुत हद तक इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। और राजेश राज सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, बताएं थोड़ा इस खबर का डिटेल। जी पुनीत, देखिए शिक्षकों की युक्तिकरण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही थी। विधानसभा मानसून सत्र में खुद सीएम ने जवाब दिया कि प्रदेश में 13,000 शिक्षक अतिशेष है, यानी वो शिक्षक हैं जो तय सेटअप से ज्यादा भर दिए गए हैं शहरों के स्कूल में, जबकि प्रदेश में करीब 5,500 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। 300 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे कोई शिक्षक ही नहीं है और एक तरफ अतिशेष शिक्षक है। इनको युक्तिकरण किया जाएगा, यानी जहाँ अतिशेष है वहां से हटा करके जहाँ पे जरूरत है वहां पर भरा जाएगा और उसके बाद नई शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उसी के तहत ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन तमाम शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया। कल स्कूल शिक्षा सचिव के साथ संगठनों की बैठक थी। 2-3 बातें रखी गई शिक्षक संघों की तरफ से। एक ये कि पदोन्नति अभी चल रही है, पहले पदोन्नति हो जाने दीजिए और उसके बाद आप युक्तिकरण कर लीजिएगा। दूसरा, शिक्षा विभाग के जिन अधिकारियों ने अतिशेष शिक्षकों की स्थिति लाई, उनके रहते ही ये 13,000 शिक्षक अतिशेष है और वही अधिकारी फिर से युक्तिकरण करेंगे तो फिर अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? शिक्षक परेशान कर दिए जाते हैं, फिर उनको बहुत सारी मुश्किलें होती है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा पुनीत की नगरीय निकाय चुनाव है। वहां पर ये बहुत बड़ी ओपिनियन लीडर की भूमिका निभाते हैं। 50, 30, 100 वोटों से जीत हार का आंकड़ा तय हो जाता है। सरकार को लगा कि आक्रोश भारी पड़ेगा चुनाव पर, शायद उस वजह से ये फैसला लिया गया। कोई लिखित आदेश नहीं है, लेकिन मौखिक आदेश तमाम वीडियो डीओ को जारी हो चुका है कि इस प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया जाए। राजेश, संक्षेप में बताइएगा खाली कि चूंकि ये फैसला हुआ है तो युक्ति युक्तकरण पर तो रोक लग गई, लेकिन अभी भी जहां पर टीचर्स की संख्या कम है, क्या इसको लेकर भी इस फैसले के बाद ये माना जाए कि जल्दी ही इस संदर्भ में भी सरकार फैसला लेगी? देखिए, टीचर जहां पर कम है उनको बिना नियुक्ति किए भरने की प्रक्रिया फिर युक्तिकरण से ही शुरू हो गई थी और युक्तियुक्त करेंगे तो फिर से वही विरोध आएगा। तो फिलहाल जो टीचर की कमी है उसको या तो एडहॉक पर भर ले, अगर वो जो जिला कलेक्टर है या स्थानीय प्रशासन है वो ये व्यवस्था कर ले, या फिर नई भर्ती हो जाए। लेकिन अगर जहां से एक जगह से उठा करके फिर दूसरी जगह रखेंगे तो वो फिर युक्तियुक्तकरण ही कहलाएगा। राजेश, कुल मिलाकर जैसा भी आप कह रहे हैं कि फिलहाल ये नाराजगी भारी ना पड़े, संभवतः इसके पीछे एक रीजन हो सकता है। लेकिन दूसरी चिंता जो हितेश बता रहे हैं कि जहां ऑलरेडी आप भी बता रहे हैं कि एक टीचर है, एक टीचर के भरोसे कई बच्चे हैं, उनकी समस्या का क्या समाधान निकलता है, इस पर नजर रखेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।